वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है, जिसके अंदर हमने आपको अपने चैनल की ब्रीफिंग दी थी। आज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं यूजीसी नेट का सिलेबस बताऊंगी, तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट का क्या सिलेबस रहेगा और कौन कौन से क्वेश्चंस और यूनिट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन सब पे डिस्कशन करेंगे आज ही। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर होता है उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स क्या बेसिक एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ये जो है दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है कि हमारा जो पेपर होता है वो कैसे होता है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो सारा यूजीसी नेट का पेपर होता है वो सीबीटी मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये एक बार पहले यूजीसी ने कंडक्ट करवाया था पेन पेपर बेस्ड, बट इट डज़ नॉट वर्क। सो दैट इज़ वाई अब वो सीबीटी मोड में ही होते हैं सारे एग्ज़ाम्स। तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है उसके अंदर दो पेपर आते हैं, सॉरी, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर है। जनरल पेपर का मतलब है कि उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे या जो भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। पेपर 2 जो होता है हमारा दैट इज़ सब्जेक्ट बेस्ड। आपका सब्जेक्ट कौन सा है उसके बेसिस पे पेपर 2 में क्वेश्चंस आएंगे और सिलेबस आएंगे। आपका पेपर 2 साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है या इकोनॉमिक्स है, जो भी आपका पेपर 2 है, जो भी आपका मेन आपकी स्टडी है, उसके बेसिस पे पेपर 2 में क्वेश्चंस आते हैं। सो पेपर 1 जो होता है दैट इज़ जनरल, एज आई टोल्ड यू। उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पेपर 2 के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन टोटल यू विल हैव 150 क्वेश्चंस। तो मतलब आपका जो टेस्ट होगा वो 150 क्वेश्चंस कंटेन करेगा और उन 150 क्वेश्चंस को आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर दोनों। हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का है। सो इट मीन्स टोटल मार्क्स विल बी 300। तो आपको जो स्कोरिंग मिलेगी वो 300 के बेसिस पे मिलेगी। तो अब ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ड्यूरेशन है दैट इज़ ऑफ 3 आवर्स एंड इट इज़ अ सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें एक नोट दिया हुआ है लास्ट में, दैट इज़ पासिंग मार्क्स कट ऑफ 185 to 90। ये जो कट ऑफ है ना पासिंग मार्क्स की, दिस इज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर। आपका पेपर 2 का क्या सब्जेक्ट है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। बेसिकली कट ऑफ डिपेंड करती है सब्जेक्ट वाइज। मैं आपको अपने सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपकी जो पासिंग मार्क्स आएंगे ना वो इतने होने चाहिए सो दैट यू कैन क्लियर नेट और जीआरएफ। 185 to 190 आउट ऑफ 300। इफ़ यू स्कोर दिस मच ऑफ मार्क्स तो मीन्स यू हैव क्लियर नेट और जीआरएफ। बाकी डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ, राइट। तो अब हम आगे फर्दर क्या डिस्कस करेंगे, हम पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पेपर 1 इज़ सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स और पेपर 2 उनके लिए है जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। सो दिस इज़ द यूनिट वाइज ब्रेक डाउन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पेपर 1 है ना उसके अंदर हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट्स पेपर 1 में और पेपर 2 में बेसिकली ऐसा ही होता है, 10-10 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो हमारा पहला यूनिट है दैट रिलेट्स टू टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या चीज़ें आती हैं, इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टीचिंग की डेफिनेशन क्या है, टीचिंग के मेथड्स क्या हैं, टीचिंग के क्या फैक्टर्स हैं। तो ये सब क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। टीचिंग के लेवल्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं और बेसिकली इसमें से 9 से 12 क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। नेक्स्ट कम्स रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या होता है कि इसके अंदर रिसर्च के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। 7 से 9 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं कि आ सकते हैं। इसका लेवल मॉडरेटली डिफ़िकल्ट होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। इसमें भी पूछा जाता है रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च का मीनिंग क्या है, क्या क्या मेथड्स हैं रिसर्च करने के, क्या क्या स्टेप्स हैं रिसर्च करने के, क्या हम थीसिस राइटिंग में क्या करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तीसरा यूनिट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। ये हम पहले भी करते हैं। ये क्या होता है, इसमें एक पैराग्राफ आएगा, उसके क्वेश्चन आएंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। तो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, यानी कि एक ही पैराग्राफ आएगा, उसके 10 क्वेश्चन होंगे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट कम्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ईजी यूनिट कंसिडर किया जाता है, ये आसान होता है। ऐसे यूनिट 3 जो है दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ईजी। इसमें से भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये भी ईजी है। कम्युनिकेशन भी इजी टॉपिक है। इसमें आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हैं, कितनी टाइप्स की कम्युनिकेशन है, ये सब पूछा जाता है जनरल।
फिर आता है मेजर यूनिट 5। ये उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यूनिट है जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये टफ़ ही कंसिडर करते हैं हम इसको, कि इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। इसमें आता क्या है, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही बताई जाती हैं। सो दिस इज़ द ब्रीफ समरी जो हमने अभी डिस्कस किया। इसमें वही है कि इसमें 9 से 12 क्वेश्चन आएंगे। इसमें टॉपिक्स कैसे आते हैं, ये टीचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग की, मेमोरी टीचिंग क्या होती है, हम रट्टे मरवा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मतलब उनको समझा रहे हैं, और रिफ्लेक्टिव मतलब दोनों चीज़ें, याद भी हो रहा है बच्चे को और समझ भी आ रहा है, तो दिस इज़ रिफ्लेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कितनी तरह की टीचिंग है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और जो यूनिट 2 है उसमें भी यही है जो हमने पढ़ लिया पहले, कि इतने क्वेश्चंस आएंगे, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप्स क्या है, थीसिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है। ये कॉम्प्रिहेंशन में भी यही है कि एक सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आएगा और उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। कम्युनिकेशन में 4 to 6 क्वेश्चंस आएंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब चीज़ें। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में रीजनिंग कितने टाइप्स की हैं, परसेंटेज क्या है, नंबर्स की, रेशियो, प्रपोर्शन, इनके बेसिस पे कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, इनमें से सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको सॉल्व करके उसके आंसर्स बताने हैं। तो आफ्टर 5th यूनिट कम्स द 6th यूनिट। 6 से 10। 6th यूनिट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज समवट सिमिलर टू यूनिट 5। वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक वाला पार्ट है। तो इसमें टॉपिक्स आते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो यू डो नॉट हैव टू वरी। इसमें हम मूड, फिगर, फैलेसीज, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, प्रमाण्स, अनुमान्स, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें से भी 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यूनिट 7, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इज़ DI जिसको हम बोल देते हैं। इसमें से भी एक चार्ट आएगा आपको, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, उसको एनालाइज करके आपको उनको आंसर करना है। इट कैन बी अ बार चार्ट, हिस्टोग्राम हो सकता है, पाई चार्ट, टेबल, डाटा एंड गवर्नेंस। इन केस आपको इनमें से कुछ नहीं भी पता ना, तो डू नॉट हैव टू वरी, हम ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। फिर है ICT। ICT इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वो है, तो इसमें एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं, कुछ कुछ। इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, ठीक है, ईमेल क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। देन कम्स यूनिट 9, दैट इज़ पीपल एंड एनवायरनमेंट। ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, यूनिट है, बिकॉज इसमें सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आती हैं। ये स्कोरिंग यूनिट है, सबसे आसान यूनिट है। तो इसमें क्या पूछते हैं वो, कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, हमारे डेवलपमेंट गोल्स क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम फेस कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या हमारे पास हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में वही हमारी एजुकेशन से लर्निंग से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे पुराना जो इंडिया था, एंशिएंट इंडिया, उसमें हायर लर्निंग कैसे होती थी, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कैसे होते थे, अभी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या कराया जाता है, कैसे चीज़ों के साथ डील हो रहा है, तो वो सब ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस फॉर द पेपर 1। तो अगर किसी का पेपर 1 है, जो सिर्फ हमारे पेपर 1 के लिए जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो भी जुड़ सकते हैं। हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 की भी, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। और अगर किसी का पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, तो उनके लिए तो पूरी कंप्लीट गाइडेंस है हमारे पास, राइट। तो पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग। देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग, DI, ICT, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दीज कम्प्लीट्स दी 10 यूनिट्स। ये 10 यूनिट आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। अगर आप यूनिट 2 में यानी पेपर 2 में बहुत अच्छे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर 1 पे ध्यान नहीं दोगे। पेपर 1 कैरीज इक्वल वेटेज एंड यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ द पेपर्स इन ऑर्डर टू क्रैक JRF। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पेपर 1 पे भी उतना ही ध्यान दो जितना आप पेपर 2 पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट, पेपर 2। दिस इज़ बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है। तो इंग्लिश लिटरेचर में से आपको पता ही है 100 क्वेश्चंस आने हैं, और 100 क्वेश्चंस जो आएंगे वो अलग अलग पीरियड्स से आएंगे। वैसे तो अगर हम इसको यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं, तो वी हैव ड्रामा, पोइट्री, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, प्रोज, रोमांटिक एज, है ना, ये सारी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन
इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग दैट वे हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर रखा है इनटू अ ईजियर मैनर। ये थोड़ा सा ईजी इसलिए है क्योंकि हमने इसको एजेस वाइज डिवाइड करा है, और एजेस वाइज इसको आप याद करोगे तो दैट वुड बी बेटर, राइट। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश पीरियड से स्टार्ट करना है। ये इंग्लिश पीरियड एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन एज से शुरू होता है, यहाँ से हमने इसको शुरू करना है। फिर हमने एज ऑफ चौसर पढ़नी है, जॉफ्रे चौसर। फिर ग्रीक मिडीवियल ड्रामा क्या था वो, फिर रिवाइवल हुआ, रिस्टोरेशन एज बोलते हैं हम इसको, दिस इज़ एलिजाबेथन एज। फिर जैकोबियन एज आई वो, फिर कैरोलिन एज आई, फिर अगैन रिस्टोरेशन एज, फिर ऑगस्टन एज, फिर रोमांटिक एज, फिर विक्टोरियन एज। तो ये हमें पढ़ना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग दे रखा है, जैसे मॉडर्न एज है सबसे पहले, उसके बाद हमने पढ़ी विक्टोरियन एज। ये सारी एजेस हैं हमारे पास मेनली, जैसे मिडीवियल से रेनेसांस पीरियड है ये, फिर रेस्टोरेशन से विक्टोरियन एज। तो ये सारी एजेस हमें इसमें बेसिकली पढ़नी है। फिर ये पढ़ने के बाद वी नीड टू कम टू मॉडर्न एज। मॉडर्न एज इज़ द 20th सेंचुरी, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो दिस इज़ 20th सेंचुरी लिटरेरी मूवमेंट। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या इनोवेशंस हुई, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फिर मॉडर्न एज के बाद वी नीड टू टॉक अबाउट पोस्ट मॉडर्न एज। मतलब कि ये तो 20th सेंचुरी की बात कर ही रहा है, लेकिन अभी कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं, अभी आजकल क्या चल रहा है, वो डीकंस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर लिटरेरी थ्योरी पढ़ेंगे हम, जिसमें हम फ्रेमवर्क्स, क्रिटिकल फ्रेमवर्क्स, थेरेटिकल अप्रोचेस टू लिटरेरी, मतलब कि जो भी लिटरेचर से रिलेटेड है वो सब। फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब डेरिडा, फौकॉल्ट एंड चैलेंजेस टू द ट्रेडिशनल लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। जितनी भी पुरानी इंटरप्रिटेशन थी उनको जो भी चैलेंजेस आए हैं हमें वो सब पढ़ने हैं। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मतलब किसने किसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया है, किसने किसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन की, सपोर्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट किए, वो सब। अब आफ्टर दिस, ये सब पढ़ने के बाद वी नीड टू स्टडी, जैसे हमने इंडियन लिटरेचर पढ़ा, वी नीड टू स्टडी अमेरिकन लिटरेचर एज वेल। हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे। अमेरिकन लिटरेचर के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। फ्रेंच में से भी कुछ कुछ आ जाता है, दो इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट येस। अफ्रीकन लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट, जर्मन लिटरेचर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर लास्ट में है कैनेडियन लिटरेचर। जो ये कैनेडियन और ये फ्रेंच लिटरेचर है, ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लेकिन हम फिर भी इनको पढ़ते हैं बिकॉज ये इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है दैट यू नेवर नो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ गया। सो इस वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी यू नो रीड ऑल द थिंग्स, जो जो इम्पॉर्टेंट है इनमें से हम वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स की टेक अवेज फॉर द सक्सेस। मतलब अब आपको करना क्या है बेसिकली। सो आपको करना ये है कि आपको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आज हमने पहली वीडियो में सिलेबस को समझा, तो अब वो सिलेबस को समझने के बाद आपको अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि आप आगे के लिए फोकस्ड रहो। जितने भी हाई वेटेज वाली यूनिट्स हैं आपको उनके ऊपर फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट, लॉजिकल रिसर्च एप्टीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब जो है ये ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ऐसे ही पेपर 2 के अंदर जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसकी ज़्यादा वेटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर लिटरेचर्स। फिर इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल। जैसे आपके पास 3 आवर्स हैं और 150 क्वेश्चन हैं, तो मतलब यू हैव ओनली 1 मिनट पर क्वेश्चन। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सो येस, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द कंटेंट। हम आगे इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। सो सी यू देयर गाइज, बाय बाय।